राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन ने बता रहे हैं कि भाई सतोगुण में जो मनुष्य स्थित हो तो उस कोटि में जन्म लेवा, रजोगुण में मध्य में और तमोगुण में निम्न कोटि में पशु कीट आदि में जन्म लेगा। तो आगे क्या कह रहे हैं सुनो। हे पार्थ, जब दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता के रूप में नहीं देखता और इन तीनों गुणों से परे मेरे तत्व को जानता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसी देह पुरुष जबकि इस शरीर की उत्पत्ति के करने वाले इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुखों से विमुक्त होकर मुझे प्राप्त कर अमर हो जाता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से मुक्त हुआ पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है? वह किस प्रकार के आचरण वाला होता है और वह किस साधन से इन तीनों गुणों से मुक्त होता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडव, ऐसा पुरुष जो प्रकाश, क्रम और मोह, जो सतगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से परे है, इनके प्रवृत्त होने पर न तो उसे द्वेष करता, न ही निवृत्त होने पर इसकी इच्छा करता, जो बेफिक्र होकर गुणों द्वारा विचलित नहीं होता, गुण ही गुण के कार्य कर रहा हो, ऐसा जानकर जो अपने स्वरूप में खुश रहता है और उस स्थिति में भी विचलित नहीं होता, जो मनुष्य सुख दुख में समान रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और श्रवण में एक समान समझता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष प्रिय अप्रिय, निद्रा प्रशंसा में समान रहता है, मान अपमान में शत्रु मित्र को समान समझता है। ऐसे सकाम कर्मों का परित्यागी पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जो संपूर्ण रूप से भक्ति योग के द्वारा मेरी उपासना करता है, वह शीघ्र ही तीनों गुणों को पार कर मुझ पर ब्रह्म को पाने का अधिकारी है, क्योंकि मैं ही अविनाशी ब्रह्म, अमृत, धर्म और परम सुख का स्वरूप हूँ। श्री कृष्ण बोले, इस संसार को पीपल वृक्ष के समान माना गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। वेद इसके पत्ते हैं। जो संसार रूपी वृक्ष के तत्व को जानता है, वही संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। संसार रूपी इस वृक्ष की तीन गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विभिन्न योनियां रूपी शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। इंद्रियां विषय रूप कोपलें हैं, जगह फैली हुई हैं। इस संसार रूपी वृक्ष का वास्तविक स्वरूप जैसा कहा गया है, वैसा यहाँ अनुभव नहीं होता, क्योंकि न इसका आदि है और न अंत और न ही स्थित है। इस अति दृढ़ मूल वाले अवस्थ वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र से काट कर उसके बाद उस परमात्मा रूपी लक्ष्य को खोजना चाहिए, जिसको प्राप्त होने पर पुरुष पुनः इस संसार में नहीं आते। जिससे इस अनादि संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, मैं उसी आदि पुरुष परमात्मा की शरण में हूँ। ऐसा जानकर मनुष्य को उस परमात्मा की शरण में आ जाना चाहिए। जो मान और मोह से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोषों को जीत लिया है, जो नित्य परमात्मा में लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हैं, जो सुख दुख से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। उस परम धाम को न सूर्य, न चंद्र और न ही अग्नि प्रकाशित कर सकती। इसको प्राप्त कर जीव संसार में लौट कर नहीं आते। वह मेरा परम धाम है। इस संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। इसलिए वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जैसे वायु अपने साथ सुगंध को ले जाती है, वैसे ही जीव आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके अन्य शरीर में चली जाती है। जैसे वायु अपने साथ सुगंध को ले जाती है,
वैसे ही जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके अन्य शरीर में चली जाती है। यह जीवात्मा अन्य शरीर का आश्रय लेकर कान, नेत्र, त्वचा, जीभ, नासिका और अपने मन के द्वारा इन 5 इंद्रियों के विषयों को भोगती है। जीवात्मा को शरीर को त्यागते हुए या शरीर में स्थित रहकर प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन विषयों का भोग करते हुए अज्ञानी लोग नहीं समझ सकते, परंतु ज्ञान चक्षु वाले पुरुष इसका अनुभव कर लेते हैं। साधनारत योग के अभ्यास में प्रयत्नशील पुरुष अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं, किंतु अशुद्ध चित्त वाले और अज्ञानी लोग यत्न करते हुए भी इसे नहीं देख सकते। सूर्य में स्थित तेज जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा और अग्नि में है, उस तेज को तुम मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति द्वारा समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही चंद्रमा द्वारा समस्त औषधियाँ वनस्पतियों में जीवन रस बनकर उनका पोषण करता हूँ। हे भरत, मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में पाचन अग्नि के रूप में स्थित हूँ और प्राण वायु और अपान वायु के साथ संतुलन रखते हुए चारों प्रकार के अणुओं को पचाता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति अज्ञान होता है। समस्त वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी। समस्त प्राणियों के द्वारा नाशवान है। समस्त प्राणियों में बैठी हुई जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है, परंतु इसके अतिरिक्त एक उत्तम पुरुष तो अविनाशी परमात्मा ही है। वह तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका भरण पोषण करता है। मैं नाशवान प्रकृति से अति परे हूँ, जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए विश्व में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। हे भारत, जो संशय रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वह पुरुष सब कुछ जानकर सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। हे अनग, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भारत, जो मनुष्य इसको इस प्रकार जानता है, वह बुद्धिमान और कृतार्थ हो जाता है। श्री कृष्ण बोले, अभ्यय हृदय की शुद्धता, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दान इंद्रियों को वश में करना, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, अहिंसा, सत्यवचन, क्रोध न करना, कामना का त्याग, शांति, अंतःकरण में चंचलता का न होना, निंदा न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में लालच न करना, विनम्रता, अनुचित कार्य करने से रोकना, तेज, अक्षमा, धैर्य, पवित्रता, शत्रुता का भाव न होना और अहंकार का अभाव। हे भारत, ये सब देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, यह सब आसुरी संपदा को लेकर जन्मे हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पांडव, देवी संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। तुम शोक मत करो, क्योंकि तुमने देवी संपदा के साथ जन्म लिया है। हे पार्थ, इस लोक में 2 प्रकार के प्राणी हैं, देवी और आसुरी। इनमें से देवी गुणों को तू जान चुका है। अब आसुरी गुणों को विस्तार से मुझसे सुनो। राधे राधे। हे पार्थ, इस लोक में 2 प्रकार के प्राणी हैं, दैवी और आसुरी। इनमें से दैवी गुणों को तुम जान चुका है। अब आसुरी गुणों का विस्तार मुझसे सुन। आसुरी स्वभाव के प्राणी न तो यह जानते उन्हें क्या करना है,
किस कार्य से दूर रहना है, उनके भीतर बाहर की शुद्धि नहीं होती और न ही उनका श्रेष्ठ आचरण होता और न ही सत्य का पालन करते। वे कहते हैं यह संसार असत्य, आश्रय रहित और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है। काम भोग ही इसका कारण है और क्या। इस प्रकार की मति के कारण अल्प बुद्धि और दुष्ट कर्म करने वाले लोग जगत के शत्रु हैं। वे केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद से चूर होकर तथा गलत सिद्धांतों को धारण करके मोहवंश भ्रष्ट कार्यों में लिप्त रहते हैं। हे पार्थ, वे मृत्यु समय तक अनेक चिंताओं से ग्रस्त होकर पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहकर इतना ही है और ऐसा ही सोचते रहते हैं। वे आशा के अनेक बंधनों में बंध कर काम और क्रोध में लिप्त होकर विषय भोगों की पूर्ति के लिए अनुचित ढंग से धन संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वो सोचते हैं आज मैंने यह धन पाया है, अब मैं इस मनोरथ को पूरा करूंगा, अब मेरे पास इतना धन है, इससे भी अधिक धन भविष्य में हो जाएगा। यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं बलवान और सुखी हूँ, मैं धनवान हूँ और ऊंचे कुल में जन्म हुआ है मेरा। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान कर दूंगा, मौज करूँगा। वे अज्ञान से मोहित होकर इस प्रकार समझते हैं। तो सारे बहन भाइयों ने राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सब मोह माया न त्याग कर परमात्मा में लीन हो जो हमने कर्म कर कह रहे वो तो काटने लग रहे हैं, अगला जन्म सुधार लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सब परमात्मा की मर्जी है, उसकी मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलता। राधे राधे।